एक बहुत फेमस संत हैं, संत नामदेव। नामदेव के बारे में कहा जाता था, वो भक्त थे भगवान विष्णु के, कि भगवान विष्णु विट्ठल का रूप लेकर के नामदेव के पास आते थे और उनके हाथ से खाना खाते थे। अब जिस आदमी के हाथ से भगवान खाना खा रहे हैं, तो नामदेव को लगा यार हम भी कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है, भगवान विष्णु आके हमारे हाथ से खाना खाते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसको हम कहते हैं अघोरा, द लेफ्ट हैंड पाथ। ये स्पिरिचुअल सीरीज़ है जिसमें हम लोग गुरु और शिष्य की रिलेशनशिप को स्टडी कर रहे हैं। इस वीडियो में कल हम लोग ने एक वीडियो बनाया था, मतलब रिसेंटली, जिसमें गुरु अपने शिष्य के साथ करीब 12 साल से जी रहा था। गुरु को तो लग रहा था कि मैं अपने शिष्य को हर रोज़ कुछ न कुछ सिखाता हूँ, लेकिन शिष्य को लगता था गुरु जी कुछ कायदे से सिखाते नहीं हैं। तो कहानी ये थी कि गुरु जी ने एक गांव में गए और वहाँ पर नदी किनारे बैठ गए और उसको कहा जो तुम जाओ वो एक शहर से कुछ भिक्षा मांग के ले आओ। गुरु जी नहाने गए थे। वो गया और वहीं पर एक तोता था, बोलता आइए महाराज आइए, आइए महाराज आइए, आइए महाराज आइए। वहाँ गया तो तोते की मालकिन ने उसके लिए खाना बनाया, उसको खिलाया और उसको गुरु जी के लिए भी खाना दिया। जाते समय तोते ने कहा कि तुम्हारे गुरु जी कुछ सिखाते विखाते नहीं है? उसने सिखाते। बोलते उनको पूछे यार मैं जेल में पड़ा हूँ यहाँ पर पिंजरे में, मैं कब फ्री होऊंगा? तोते ने पूछा। वो गया, उसने गुरु जी को बताया कि ऐसे तोता बोल रहे हैं। तो गुरु जी ने उसकी जैसी बात सुनी वो बेहोश हो गए, उनका मुँह पीला पड़ गया। किसी तरह से वो नदी में से पानी वानी लाया, उनके मुँह पे फेंका वेका, होश में आए गुरु जी। और फिर उसने सोचा यार तोते होते की बात दोबारा नहीं करूँगा। अगले दिन फिर से गुरु जी ने कहा यार जाओ कुछ भिक्षा मांग के ले आओ। और फिर से वो गया, फिर से तोते ने बुलाया, फिर से मालकिन ने उसके लिए खाना दिया। फिर से उसको जाते समय तोते ने पूछा कुछ बोला तुम्हारे गुरु जी ने? बोलता क्या बदतमीज तोते हो तुम, तुम्हारा जैसे नाम लिया गुरु जी को। गुरु जी तो बेहोश हो गए और ये सुनते ही तोता बेहोश हो गया, मर सा गया। मालकिन आई, उस तोते को निकाल करके, भाई उनको लगा मर गया है, बाहर फेंक दिया और तोता उड़ गया। और उड़ते उड़ते तोते ने इनको कहा तुम बेवकूफ़ हो, तुम्हारे गुरुजी 12 साल से तुमको सिखा रहे तो समझ नहीं पाए, मैं तो केवल एक बार में सीख गया। तो गुरु और शिष्य का जो रिश्ता होता है ना, वो नॉलेज देना तो चाहता है गुरु, लेकिन अगर जो शिष्य है वो सेंसिटिव नहीं है, इशारे नहीं समझता, तो ले नहीं पाएगा। एक गुरु और शिष्य का रिश्ता जो होता है ना, बाप बेटे या माँ बच्चों की तरह होता है। बहुत प्यार करते हैं पेरेंट्स अपने बच्चों को, लेकिन एक पॉइंट पर गुरु माँ बाप से थोड़ा ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाता है। अगर बच्चा मान लो फेल हो जाता है किसी टेस्ट में, तो शायद माँ बाप उसको चुपके से पास करा दें, लेकिन गुरु ऐसा नहीं करता। उसके पीछे रीज़न है, गुरु आपको फ्री करना चाहता है फिजिकल वर्ल्ड की सफरिंग से। माँ बाप आपको इस फिजिकल वर्ल्ड में सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, इसलिए सोचते हैं अगर थोड़ा बहुत बच्चा एग्ज़ाम में या लाइफ में फेल हो रहा है तो उसको पुश दे दो। अगर वो बिज़नेस नहीं कर पा रहा है तो पैसे दे दो, एग्ज़ाम में फेल हो गया तो उसको डोनेशन दे दो, ऐसे करके पास करा देगा। लेकिन गुरु ऐसा नहीं करता। जब टेस्ट देने की बात आती है तो गुरु स्ट्रिक्ट हो जाता है, क्योंकि अगर आप उस टेस्ट में पास नहीं हुए तो आप फ्री नहीं हो पाएंगे। क्योंकि गुरु आपको ऐसा कुछ सिखा रहा है जैसे नदी को क्रॉस करने के लिए तैरना। अगर आप स्विमिंग पूल में नहीं तैर पा रहे हैं तो नदी में तो डूब ही जाएंगे। अब मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल के थ्रू और स्टोरी के थ्रू समझाना चाहता हूँ कि गुरु क्या करने की कोशिश करता है। ये विमलानंद है अघोरी। बोलते मान लो मैं अपने बहुत ही पावरफुल मिस्टिकल गुरुजी हैं, हमारे गुरुजी महाराज, उनके पास मैं तुमसे कहता हूँ दोपहर को खाना खाने के बाद चलो यार उनसे मिल के आते हैं, और आप कहते नहीं यार आज दोपहर का टाइम है, धूप है, खाना वाना खा लिया है, मेरे पास और ज़रूरी काम है, कल मिलते हैं। मुझे समझ में आ गया कि आप स्पिरिचुअली प्रोग्रेस करने में इंटरेस्टेड नहीं हैं। अगर आपने ये कहा होता अरे हाँ गुरुजी से मिलने जाना है, वो मिस्टिकल गुरुजी से, चलो चलो ये काम हम बाद में कर लेंगे, पहले उनसे मिल के आते हैं, तब समझ में आता कि हाँ तुम स्पिरिचुअली प्रोग्रेस करना चाहते हो। विमलानंद कहते हैं कि जो भी गुरु आपसे सुनता है, आपसे यस सुनता है, नो सुनता है, आप सीरियस होते हैं, नॉन सीरियस होते हैं, गुरु को अपना आंसर मिल जाता है। उसको मालूम पड़ जाता है कि इस आदमी के ब्रेन में अभी और कॉम्प्लिकेशंस हैं, अब इसको और टाइम चाहिए। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पर आप लोग एक वर्ड सुनिए और उसको पहचानिए। उसको बोलते हैं कॉजल बॉडी। हम सबके बॉडी में एक तो होता है फिजिकल बॉडी, एक होता है मॉलिक्यूलर बॉडी जिससे हम सपना देखते हैं, वो बॉडी से सपना देखते हैं, और एक होता है कॉजल बॉडी, वो हमारी मेमोरी बॉडी है।
उसमें हमारे सारे एक्टिविटीज़ के सारी मेमोरीज स्टोर होती हैं, लेकिन वो मेमोरीज बड़े अजीब तरीके से स्टोर होती हैं। उन मेमोरीज में या तो हमारा लाइकिंग होती है या हेट्रेड होती है। जैसे अगर मैं किसी को देखता हूँ, किसी की कार देखता हूँ, या किसी लड़की को देखता हूँ, या किसी का पैसा देखता हूँ, तो मैं उन सब चीज़ों को पसंद करूँगा, अट्रैक्शन होगा। और वहीं पर मैं किसी की ऐसी शक्ल देखता हूँ जो बड़ा बदसूरत है, तो मुझे डिसलाइकिंग हो जाएगी। और सारी मेमोरीज जो भी मैं देखता हूँ, अच्छी और बुरी चीज़ें, वो मेरे ब्रेन में स्टोर हो जाती हैं। लेकिन खाली मेमोरी की तरह स्टोर नहीं होती, लाइक और डिसलाइक की तरह से स्टोर होती हैं। मतलब अगर मैंने किसी का सोना चांदी देखा, पैसा देखा, बहुत महंगा चीज़ देखा और मेरे ब्रेन में स्टोर हो गया, तो खाली मेमोरी नहीं है। जब दोबारा वो चीज़ देखूंगा और मेरे मेमोरी में उसको मैं लाइक करता हूँ, तो मैं उसको चोरी करने के लिए या उसको पाने के लिए ढेर सारे इंतज़ाम करूँगा। नहीं समझा? इसीलिए कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन अट्रैक्शन और रिपल्शन से बचो। मेमोरी बनने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनको हेट या लाइक मत करो, नहीं तो ये क्या होगा, तुम्हारे कॉजल बॉडी में इकट्ठा होते जाएगा। और कॉजल बॉडी एक तरह से कचरे का डब्बा है। दिल्ली के बाहर रखा है, बड़ा सा पहाड़ बन गया कचरे का। ऐसे हमारे ब्रेन में कल परसों नरसों, 1 महीने पहले, 1 साल पहले, 10 साल पहले, 50 साल पहले, 50 जन्म पहले, वो सब मेमोरी के फॉर्म में, बट नॉट सिंपल मेमोरी। लाइक्स एंड डिसलाइक्स, लाइक्स एंड डिसलाइक्स ऐसे बना हुआ है। इसलिए हर रोज़ हम या तो किसी को पसंद करते हैं या तो हेट करते हैं, या तो हम कुछ पाना चाहते हैं या हटाना चाहते हैं। हमेशा परेशान रहते हैं बिकॉज ऑफ आवर कॉजल बॉडी। लाखों करोड़ों में से एक आध कोई आदमी ऐसा होता है जो ये समझना शुरू कर देता है, अरे बाप रे बाप, मैं इसको लाइक इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि ये बड़ा कीमती चीज़ है, ये फ़ोन एप्पल का, ये बड़ा कीमती चीज़ है, इसलिए नहीं लाइक करता हूँ। मैं इसलिए लाइक करता हूँ बिकॉज मेरे ब्रेन में, कॉजल बॉडी में इसकी मेमोरी स्टोर्ड है। मैं गया था किसी के घर पे, कोई अमीर आदमी, और उसके हाथ में देख लिया था बड़ा महंगा सा फ़ोन, और मैंने पूछा था भैया कौन सा फ़ोन है, उसने कहा एप्पल। ना ए पता है ना बी एप्पल के बारे में, बट फिर भी मुझे एप्पल फ़ोन पसंद है। क्यों? क्योंकि मैंने उसको देखा था यूज़ करते हुए, वो अमीर आदमी था, मैं उससे अट्रैक्ट हुआ तो उसके फ़ोन से अट्रैक्ट हुआ। उसकी क्वालिटी पता नहीं, उसकी वैल्यू पता नहीं। और जिस आदमी को रियलाइज़ होना शुरू हो जाता है, ओ मेरे ब्रेन का कॉजल बॉडी है, वो अपने ब्रेन की मेमोरीज़ को साफ़ करना शुरू कर देता है। तो जब आप अपने गुरुजी से कहते हैं, गुरुजी अभी मुझे ना खाना खा लिया है, मुझे भी ज्ञान की बातें नहीं चाहिए, मुझे टीवी देखना है, तो गुरुजी को मालूम पड़ जाता है उसकी कॉजल बॉडी में ढेर सारा कचरा इकट्ठा है। क्योंकि इस समय वो क्या देखना चाहता है? मूवी देखना चाहता है। और मूवी क्या है? उसका लाइक्स। जब आप अवेयर होते हैं, आप अपनी मेमोरी को निकलते हुए देखते हैं, आप कोई चीज़ पाने की कोशिश करते हैं, वो आपको नहीं मिलती है, तो आप बोलते हैं जैसी प्रभु की इच्छा। जब आप कोई परेशानी नहीं चाहते और फिर भी आपको परेशान होना पड़ता है, तो आप भगवान को बोलते हैं जैसी तेरी इच्छा। जब आप ये एटीट्यूड रखते हैं सरेंडर का और हर चीज़ को एक्सेप्ट करने का, तो धीरे धीरे आपकी कॉजल बॉडी साफ होती जाती है। और इसी को कर्म कहा जाता है। जैसे कर्म करोगे वैसे ही भोगोगे। तो ये कर्म क्या है? आपके ब्रेन में कॉजल बॉडी। ये बहुत से लोग समझ नहीं पाते, मालूम है? बहुत से लोगों को लगता है कि अगर मैंने किसी को मारा है तो मुझे मारेगा, मैंने किसी को गाली दिया है तो वो मुझे गाली देगा। ऐसा नहीं है। अगर मैंने किसी को मारा है तो मेरे मेमोरी में वो चीज़ स्टोर्ड है एज अ फाइट के रूप में। जब दोबारा वो आदमी या वैसा कोई आदमी या वैसा कोई सिचुएशन आएगी तो मुझे फिर से फाइट करने का मन करेगा। एक आदमी शराब पीता है, जो शराब पीता है वो तो किसी के साथ बुरा कुछ नहीं कर रहा है, तो उसके साथ बुरा क्यों होता है? क्योंकि शराब एक बेहोशी है, शराब एंटी अवेयरनेस है। तो जो आदमी शराब पीता है उसके ब्रेन की हैबिट पड़ चुकी है बेहोश रहने की, ये उसका कर्म है। एक आदमी है जो ओवर ईट करता है, ज़रूर बोला जाता है कि कम खाइए ताकि आप अवेयर रह सकें। वो ज़्यादा खाता रहता है, वो ज़्यादा खाने से उसकी बॉडी की हैबिट पड़ चुकी है आलसी होने की। और जब आलस आएगा तो उसमें से बहुत सी चीज़ें आप नहीं करना चाहेंगे। आप योगा नहीं करना चाहेंगे, आप मेडिटेशन नहीं करना चाहेंगे, आप अपनी बॉडी की मूवमेंट को ऑब्जर्व नहीं करना चाहेंगे। आपसे कोई गलती होने वाली होगी, मान लीजिए आपकी ज़ुबान में से स्लिप ऑफ द टंग हो गया, कोई ऐसी बात बोल दी, ऐसी बात सोच ली जो आप नहीं सोचना चाहते थे, नहीं बोलना चाहते थे, वो निकल जाएगा। क्यों? बिकॉज अनअवेयरनेस है, बेहोशी है। तो जब गुरु देखता है कि आप एक स्पिरिचुअल एंडेवर में, एक स्पिरिचुअल एक्टिविटी में जाने से कतरा रहे हो, तो उसको मालूम पड़ जाता है कि आपकी बॉडी में अभी बहुत ढेर सारा कॉजल बॉडी में कर्मांश पड़ा हुआ है। जैसे बब्बू के साथ 7 साल लग गए उसको ज़ुनुगा पकड़ने में, क्योंकि 7 साल का
कॉजल बॉडी पड़ा था। कॉजल बॉडी को साफ करने का तरीका क्या है? साधना, तपस्या और कुछ नहीं। एक बहुत फेमस संत है, संत नामदेव। नामदेव के बारे में कहा जाता था, वो भक्त थे भगवान विष्णु के, कि भगवान विष्णु विट्ठल का रूप लेकर के नामदेव के पास आते थे और उनके हाथ से खाना खाते थे। अब जिस आदमी के हाथ से भगवान खाना खा रहे हैं, तो नामदेव को लगा यार हम भी कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है, भगवान विष्णु आके हमारे हाथ से खाना खाते हैं। एक दिन एक बहुत बड़ी असेंबली थी, बहुत बड़ी क्या, एक ग्रेट जितने भी अच्छे अच्छे सेंट्स थे, साधु संत थे, वो इकट्ठे हुए महाराष्ट्र के। उसमें तुकाराम थे, संत ज्ञानेश्वर थे और बहुत से लोग थे उसमें। और वहाँ पर एक और सेंट था जिसका नाम था गोरा कुम्हार। कुम्हार मतलब जो मटके बनाता है, गोरा कुम्हार, क्योंकि मटके वाला सेंट, जो पॉटर सेंट है, जो मटका बनाने वाला साधु था, वो था। सब लोग वहाँ बैठे और संत ज्ञानेश्वर की एक बहन थी, वो भी एक सेंट थी। तो उसने गोरा कुम्हार से कहा, बोलते हैं आप तो गोरा कुम्हार हैं, मटका बनाते हैं, पहले मिट्टी का बनाते हैं मटका, उसके बाद उसको भट्टी में डालते हैं, गर्म करते हैं, मालूम है ना आपको, सेकते हैं। उसके बाद जब निकाल लेते हैं तो उसको चेक करते हैं डंडा मार के कि वो बना है कि नहीं बना। तो मुक्ताबाई बोलती हैं कि हम लोग को चेक करके क्यों नहीं देखते आप लोग कि हम लोग सही तरीके से पके हैं कि नहीं पके, हम लोग अच्छे सेंट हैं कि नहीं। गोरा कुम्हार उनका इशारा समझ गए, मुस्कुराए और टेस्ट करना शुरू कर दिया। उसने सबके सर पे ऐसे ही झूठ मूठ का डंडी मारा, तुम भी पास, तुम भी पास, तुम भी पास। और नामदेव को बोला तुम अभी पास नहीं हो, तुम्हें अभी और काम करना पड़ेगा। नामदेव को बोला अच्छा भैया, मैं वो आदमी हूँ जिसके हाथ से भगवान विष्णु खाना खाते हैं और मैं ही तैयार नहीं हूँ। और जाकर शिकायत किसको करेगा ये आदमी? भगवान विट्ठल को, विष्णु को। भगवान विट्ठल ने कहा वो तो गोरा सही कह रहा था, अगर तुम्हें भरोसा नहीं है तो मैं आ जाऊँगा, मैं तुम्हारा टेस्ट ले लूँगा। तो बोला शाम होने से पहले मैं तुमसे मिलने आऊँगा और देखते तुम मुझे पहचान पाते हो नहीं, अगर नहीं पहचाना तो फेल। नामदेव बोलता है अरे भगवान आप जब किसी भी रूप में आएंगे मैं आपको नहीं पहचान पाऊँगा, मेरा भगवान है। भगवान ने कहा ठीक है। शाम को नामदेव वॉक पर गए गांव से बाहर, और वहाँ पर एक गरीब चांडाल था, बहुत ही गरीब, अपनी वाइफ के साथ बैठा हुआ था। असल में वो कौन थे? भगवान विष्णु, विट्ठल और उनकी वाइफ रुक्मिणी अपना भेष बदल के बैठे हुए थे। और वहाँ गांव के बाहर आग वाग जला करके खाना बना रहे थे शाम का। नामदेव चलते चलते थक गए थे तो वहीं बैठ गए थे आराम करने के लिए। और सोचते हैं देखें ये चांडाल कर क्या रहा है। और चांडाल ने अपनी वाइफ से बोला अभी वो बर्तन पूरी तरह से भरा नहीं है, काम करो और कुछ चिकन की पीसेस काट के उसमें डाल दो। बोला 25 चिकन डालो। 25 तत्व होते हैं दुनिया में, एक तरह से उसी की इशारा था। ब्रह्मांड में 25 इसेंशियल प्रिंसिपल्स होते हैं, उसको हम बाद में कभी स्टडी करेंगे। नामदेव को लगा अरे रे 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 कितने बेकार लोग हैं, चिकन खा रहे बेचारे, मासूम चिड़िया पंछी को मार मार के खा रहे हैं, कैसी बदकिस्मत की चीज़ है। खैर उनकी मर्जी, खाने दो। कुछ देर बाद चांडाल ने बोला अभी भी बर्तन भरा नहीं है, एक काम करो कुत्तों को मार के डाल दो उसमें। और उसने कहा 4 कुत्ते हैं, चारों को डाल देना। और कुत्तों से, विट्ठल का इशारा था 4 वेदों से। 4 वेद होते हैं ना हिंदुओं में, उनको लगा कुत्तों को मार के खा रहे हो, तुम्हारे को भी ऐसा मारा जाएगा, पाप चढ़ेगा, कोई बात नहीं, तुम्हारी मर्जी। जो विट्ठल समझाना चाहते थे, विष्णु समझाना चाहते थे नामदेव को ये कि जब सारे तत्व और सारे वेद काट करके, बुझ करके और उसको पका के डाल दिया जाता है, तब उसमें से निकलता है एब्सोल्यूट अनडिफरेंशिएटेड रियलिटी, ब्रह्म, भगवान। अभी एक और बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन नामदेव को सीखना था। उसने भगवान विष्णु को साक्षात रूप में तो देख लिया था, लेकिन वो डुअलिटी थी। डुअलिटी मतलब भगवान आपसे अलग है, आप और भगवान दोनों अलग हैं। जब तक भगवान आपसे अलग रहेंगे आप मुक्त नहीं होंगे, आपको ही भगवान को अपने आप की तरह जानना पड़ेगा। वो चांडाल बोलता है अपनी बीवी से अरे सुनो अभी भी यार बर्तन भरा नहीं है। वो आदमी बैठा है, नामदेव को इशारा किया, वो आदमी बैठा है, उसको पकड़ कर ले आओ, उसको काट के खा जाते हैं। नामदेव बोला भैया ये तो पागल हो गए, मुझे मार कर खाने वाले। भागा वहां से, भगवान की बात ही छोड़ दी। असल में भगवान उनको मारते नहीं, उसको ज्ञान देना चाहते थे। एक गुरु जब अपने शिष्य को मारने की बात करता है, उसको बुचर करने की बात करता है, उसको पकाने की बात करता है, तो असल में वो 3 तरीके से उसको सिखा रहा है। उसका सदगुरु बन रहा है, उसका कर्ण गुरु बन रहा है और उसका उपगुरु बन रहा है। ये तीनों चीज़ क्या है? सबसे पहले सदगुरु वो होता है जो आपको फिजिकल वर्ल्ड से, रूटीन चीज़ों से, मंडेन चीज़ों से, रुपया पैसा की लालच से आपको फ्री करता है। और जो कर्ण गुरु होता है वो आपके ईगो को खोल खोल के साफ करता है, खत्म करता है, अहंकार को। आपके पिछले कई जन्मों के जो भी बचे हुए मेमोरीज हैं जिसकी वजह से आप ईगो है आपके अंदर में, उन सबको अच्छे से साफ करता है, जैसे कोई खाना बनाने वाला अपनी सब्जियों को साफ करता है। और उसके बाद उसको काट करके
खत्म कर देता है, पका देता है, आपके ईगो को खत्म कर देता है। और जो उपगुरु होता है वो आपके अहंकार को जलाता है फायर ऑफ शक्ति में, और उसके बाद आपको मिलता है एक स्वादिष्ट भोजन। क्या होता है टेस्टी डिश? द एनलाइटेंड बीइंग। आप हो जाते हैं एनलाइटेंड। यही चीज़ विष्णु नामदेव के लिए करना चाहते थे, लेकिन नामदेव का अभी भी कॉजल बॉडी में और कर्म बचे हुए थे, वो भाग रहा था। नामदेव भागा भागा भागा, गांव के बाहर एक शिव का टेम्पल था, भगवान शंकर का एक मंदिर था, वहाँ जाके उसने रेस्ट किया। और वहाँ जाकर क्या देखता है? एक बहुत बूढ़ा आदमी भगवान शंकर की शिवलिंग के ऊपर अपना पैर रख के लेटा हुआ है। नामदेव ने कहा, अरे तुम कैसे आदमी हो? तो बूढ़े आदमी ने कहा, मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, पैर भी नहीं हिला पा रहा हूँ। भगवान शंकर तो मुझसे नाराज़ हो रहे होंगे, मैंने उनके ऊपर पैर रखा है, तो तुम एक काम करो, मेरा पैर उठा के तुम ही हटा दो यार। पहले तो उसको लगा बुढ़ा घिनौना आदमी, फिर लगा चलो कोई बात नहीं, भगवान के लिए करना पड़ा तो कर देता हूँ। पैर उठा करके साइड में रख दिया। तो बुढ़े आदमी ने कहा, अरे नामदेव का नाम, मेरे पैर के नीचे अभी भी कुछ फील हो रहा है मुझे। उसने देखा तो नीचे एक और शिवलिंग, वो शिवलिंग जो वहाँ थी वो यहाँ थी। बार बार उसको जब पैर उठा के कहीं और रख दे, वहाँ शिवलिंग वहाँ चला जाए। उसके बाद नामदेव लगा कुछ चमत्कारी शक्ति लग रही इस आदमी के अंदर में, ये खाली बुढ़ा आदमी नहीं है। उसने फिर उसके पैर को उठाया और छाती से लगा लिया, बोलते मेरे गुरु बन जाइए आप। मैं सोच रहा था आप कोई बुढ़े आदमी है, लेकिन आप कोई और है, आप मेरे गुरु बन जाइए। उस आदमी का नाम था विशोभा केचर, जिसने नामदेव को लास्ट लेसन दिया था, उसको एनलाइटन किया था, विशोभा केचर। और जब उसने जो सिखा दिया था, फिर विशोभा केचर ने नामदेव को भेजा, तुम जाओ इस बार असेंबली जो होगी, गोरा कुंभार और बाकी जो लोग बैठे होंगे उनसे अपनी टेस्टिंग कराना। और जब गोरा कुंभार ने दोबारा उसके सर पे डंडा मारा, तो अब तुम तैयार होके वापस आ गए हो, पास हो गए हो टेस्ट। जब तक घड़ा पक नहीं जाता तो मैं आपको कब तक टेस्ट करूँगा? जब तक आप लोग पक नहीं जाते। ठीक है दोस्तों, अगर आपको कुछ समझ में आ रहा हो तो कमेंट करके मुझे बताइएगा, और हमारे ऐप में जाकर के ज़रूर ट्राई करिएगा। ढेर सारी नई नई सीरीज़ लेकर आ रहा हूँ मैं। सक्सेस की सीरीज़ है, हैबिट की सीरीज़ है, स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट कैसे बनाया जाता है कंपनी में, उसकी सीरीज़ है। बहुत सी नई नई सीरीज़ बना रहा हूँ, आप लोग उसको जाकर के ज़रूर ट्राई आउट करिएगा। आप डीप नॉलेज ऐप जाके चेक करिएगा हमारे प्ले स्टोर पे। ठीक है, थैंक यू।